कोई यूपी की सियासत की शेरनी तो कोई तमिलनाडु की तेज तर्रार दिमाग वाली। कौन है वो 7 महिलाएं जिन पर मोदी करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा, अपनी टीम में रखा। 10वीं पास से लेकर MA BA पास महिलाएं संभालेंगी देश की कमान, हो गया बड़ा ऐलान। मोदी के सबसे खास अमित शाह हैं, सबसे भरोसेमंद मंत्री S जयशंकर हैं और सबसे खास अधिकारी अजीत डोभाल हैं। ये अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन मोदी की सबसे भरोसेमंद वो 7 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें मोदी ने अपनी टीम में रखा है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसमें 6 महिलाएं राज्य मंत्री जबकि 1 महिला कैबिनेट मंत्री हैं। नंबर 1 पर हैं रक्षा खड़से। मात्र 36 साल की उम्र में इन्होंने वो कारनामा किया है जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के रावेर लोकसभा क्षेत्र से रक्षा खड़से दूसरी बार सांसद बनी है और इस बार मोदी ने सीधा उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया, यानी मंत्री बना दिया। और ये देश की सबसे युवा मंत्री है। इनके घर का सियासत से कोई नाता नहीं, पर इनके ससुराल का सियासत से पुराना नाता है। महाराष्ट्र के बड़े नेता एकनाथ खड़से इनके ससुर हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि मात्र 23 साल की उम्र में रक्षा सरपंच बनी थी और अब 35 की उम्र में सीधा दिल्ली में मंत्री बनकर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। मोदी सरकार में इन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा मिला है। नंबर 2 पर है सावित्री ठाकुर। 46 साल की सावित्री ठाकुर जो मध्य प्रदेश के धार से सांसद बनी है। गरीब घर से आती हैं। इनके घर में सियासत में कोई नहीं था। 10वीं तक किसी तरह इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद आदिवासी महिलाओं के लिए धीरे धीरे इतना काम किया कि स्थानीय लोगों के बीच दीदी के नाम से लोकप्रिय हो गई। पहले जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल की, फिर 2014 में सीधा बीजेपी ने टिकट दिया, जीत हासिल की, फिर संगठन में चली गई और अब 2024 में दोबारा टिकट मिला तो जीत हासिल कर सीधा महिला बाल विकास कल्याण मंत्री की कमान संभाल ली है। पहले ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, पर इस बार वो मोदी कैबिनेट से आउट हो गई हैं। नंबर 3 पर हैं अन्नपूर्णा देवी। 55 साल की अन्नपूर्णा देवी झारखंड की कोडरमा सीट से जीती हैं। इन्होंने पति की मौत के बाद सियासत में कदम रखा, लालू यादव की पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। स्थानीय OBC जातियों के बीच इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है, इसीलिए OBC और महिलाओं को साधने के लिए मोदी कैबिनेट में इनकी एंट्री पक्की मानी जा रही थी। नंबर 4 पर है शोभा करंदलाजे। 57 साल की शोभा कर्नाटक की बेंगलुरु सीट से चुनाव जीती हैं। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजीव गौड़ा को हराकर अपनी जगह बनाई और साउथ में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। पिछली मोदी सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाया गया था और इस बार इनकी एंट्री बरकरार रखी गई है। नंबर 5 पर है नीमूबेन बंभानिया। 57 साल की नीमूबेन बंभानिया ने गुजरात की भावनगर लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उमेश मकवाणा को 4.5 लाख से अधिक वोटों से हराया है, यानी स्थानीय जनता में इनकी पकड़ सबसे शानदार है और मोदी हमेशा उन नेताओं को आगे बढ़ाते हैं जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत हो। नीमूबेन को मोदी सरकार में खाद्य उपभोक्ता मामले का मंत्रालय दिया गया है। नंबर 6 पर है अनुप्रिया पटेल। 43 साल की अनुप्रिया अपनी पार्टी चलाती हैं। इनकी पार्टी का नाम है अपना दल एस। कुर्मी समुदाय से आने वाली अनुप्रिया पटेल यूपी के मिर्जापुर से सांसद बनी है। इनके पिता सोनेलाल पटेल ने पार्टी बनाई थी और अब उनकी बिटिया ये पार्टी संभाल रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे उदाहरण कम ही हैं कि पिता की विरासत बेटी संभाल रही हो। मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल में ये मंत्री रही हैं। इस बार इन्हें स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का जिम्मा मिला है। और आखिर में नंबर 7 पर है निर्मला सीतारमण। 65 साल की निर्मला सीतारमण तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इनके पति मोदी सरकार के बड़े आलोचक हैं, जबकि निर्मला मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रशंसकों में से एक हैं। इन्होंने कहीं से चुनाव नहीं जीता है, बल्कि राज्यसभा सांसद हैं और पहले साल 2014, फिर 2019 और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनी है। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है। तो ये वो महिलाएं हैं जिनके जिम्मे मोदी सरकार 3.0 में बड़े बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।